लगा कोई पास है, जीवन की राहों में साथ है। देखा जो हाथ बढ़ा के सपनों के रेशमी धागे, टूटे मिले रिश्ते झूठे मिले। कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। तुम्हारी दोस्त ने सब कुछ खत्म कर दिया ज़ैनब, ये रिश्ता इट्स फिनिश्ड। अलवीरा घर छोड़कर चली गई है और बात कोर्ट तक पहुंच गई है। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? क्या बताता? और कितनी बार आपको फोन करके बोला कि आप आ जाइए, आपकी जरूरत है, लेकिन आप तो आने के लिए तैयार ही नहीं थी ना। अरे मगर ये तो बताते, कुछ खुल के बोलते तो सही। माँ हो तुम्हारी, तुमने तो मुझे बिल्कुल गैर बना दिया। कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। अलवीरा, जी माँ। तुम्हें ये दिखाने आई थी। ये क्या है? रिंग है, तुम्हारे डैड ने ज़का के लिए बनवाई है। व्हाट? ज़का के लिए रिंग? हाँ, कैसी है? ठीक है। अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो हम दूसरी बनवा लेंगे। माँ, क्या हो गया है आप लोगों को? मेरी डिवोर्स तक का तो इंतजार कर ले, मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। मुझे आप इस तरह प्रेशराइज नहीं कर सकते। ये मैं नहीं, तुम्हारे डैड चाहते हैं। जो भी बात करनी है उनसे जाकर करो। मुझे उन्होंने कहा था कि तुम्हें रिंग दिखा दूं, मैं दिखाने आ गई। आप लोग ना ही मुझे दिन में चैन की सांस लेने देते हैं, ना ही रात को। माफ कर दें मुझे। ओफो, ये फाइलें, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर, बिला वजह में किस मुसीबत में अपने आप को फंसा लिया है तुमने। भाई वो बच्ची को मांग रही है तो दे दो बच्ची उसे, तुम कैसे पालोगे? ऐसे कैसे दे दूं बच्ची? मेरी बच्ची मैं नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो फिर क्या चाहते हो तुम? अपनी बूढ़ी माँ से पलवाना चाहते हो? भाई मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है, ना मेरी सेहत इस काबिल है कि मैं बच्चे पालूं। आपसे कौन कह रहा है कि आप मेरी बच्ची पालें? आपसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है मुझे। मैं खुद पालूंगा अपनी बच्ची। खुद ही पाल लूंगा? ऐसे कैसे चलेगा? कभी ज़ैनब से कहोगे, कभी फरिया से मदद मांगोगे। क्या नौकरी छोड़ के घर बैठ जाने का इरादा है? एक बात आप साफ साफ सुन ले, मैं शिजा को नौ को नहीं दूंगा। वो मेरी बेटी है, वैसे भी उसके अलावा और कुछ बचा नहीं है मेरे पास। और अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गए तब क्या करोगे? तब की तब देखी जाएगी। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना। पहले मानते थे ना अब मानते हो। मां हूं, दुश्मन नहीं हूं। समझ में नहीं आता, जब मशवरा दो अपनी चलाता है बस। एंगेजमेंट रिंग दिखाई तुमने अलवीरा को? दिखाई थी। पसंद आई उसे? शाहनवाज, अलवीरा कह रही है कि डैड से कहें कि जल्दबाजी ना करे, कम से कम डिवोर्स तो हो जाने दें। और वो सही कह रही है, हमें डिवोर्स का इंतजार करना चाहिए। डिवोर्स का इंतजार कर लेना चाहिए? पता नहीं कब मैं इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से निकलूंगा। जिंदगी अजाब हो गई है। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। आहिस्ता बोले, वो अंदर है।
जल्दी से मेरा बेबी। Did you miss me? Yes. हाँ, अच्छा बैठो मम्मा के साथ। मुझे वो कितना बिग बेबी हो गया। आपने मामा को मिस किया इतने दिन? मामा ने भी आपको बहुत मिस किया। अच्छा मुझे बताओ, अभी तक स्कूल में क्यों हो? बाबा क्या लेने नहीं आते टाइम पे? रोज तो आते पर आज वो लेट हो गए। मेरा बेबी क्या हुआ? यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट? कैसे? वो मैं और मेरे पापा और जैनब आंटी खेल रहे थे ना, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैं हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट रही। मेरी जान, मेरा कितना स्ट्रॉन्ग बेबी है। हाँ, मामा ने आपको बहुत मिस किया, लेकिन अब मामा बहुत जल्दी आपको आके ले जाएंगे। ओके? परिया आंटी, पापा नहीं आए? नहीं बेटा, आपके पापा ज़रा बिजी थे, वो आ नहीं सके, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा आपको लेने के लिए। तो आप चलो मेरे साथ, लेट्स गो। मामा आए? नहीं मेरी जान, अब उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब मामा आपको बहुत जल्दी लेने आएंगे। ओके? यू नो व्हाट, यहाँ पर आकर और इस तरह की बातें करके तुम इस बच्चे को डिस्टर्ब कर रही हो, एंड आई रियली डोंट अप्रिशिएट दैट। अब तुम मुझे बताओगी कि मैं अपनी बेटी से कैसे बात करूं? It's none of your business, you know. Actually, and unfortunately for you, it is my business. मैं अपनी बेटी के सामने कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जी हाँ, मैं भी सीन नहीं क्रिएट करना चाहती और मैं जा रही हूँ। चलो बेटा, लेट्स गो। Bye, Shiza. Mama loves you. I love you. Mama will come and get you. आ जाओ भैया, आ जाओ। ओह, आ गए हम घर। कितनी गर्मी थी बाहर, है ना? हम आइसक्रीम लेते जाएंगे। ओहो, यहाँ पे कौन है? देखिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? शाबाश। ओह, गर्मी गर्मी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है ना। आप इधर आइए, इधर देखिए। आप जाइए, जाके मुँह हाथ धोइए, नहाइए और अच्छे से फ्रेश हो जाइए। फिर जब आप आ जाएंगी वापस, हम आपका वेट करेंगे, ठीक है? और हम लोग साथ में बैठ के मैं, आप और दादी लंच करेंगे, ठीक है? और ये क्या है? ये क्या गिरा दिया आपने? ये मैं कुछ खा रही। ओह चलो, कोई मसला नहीं है, मैं आपके लिए बाद में वॉश कर दूँगी। अभी आप जाओ, जाके फ्रेश अप हो जाओ। बहुत मानूस हो गई है तुमसे। जी। ये हमजा कहाँ है? एक्चुअली हमजा को ना किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ा, तो उसने कहा कि मैं इसको पिक करके ले आऊँ। अच्छा अच्छा। आप कहाँ जा रही हैं? अब बेटा मैं ज़रा किचन में जाऊँ, इसे भूख लगी होगी, शिजा को खाना दे दूँ। मैं हूँ तो आपको जाने की क्या ज़रूरत है? मैं जाके तैयारी कर देती हूँ। आप यहाँ पे बैठी थी, गर्मी में कहाँ लगेंगी आप? ठीक है, मैं आपको पिक्चर्स व्हाट्सएप्स कर देती हूँ। हाँ जी, आप देख लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, हाँ, जितना मैंने आपको बजट दिया। ओके, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। क्या हुआ है? इतने गुस्से में कहाँ से आ रही हो? आपको पता है शिजा का एक्सीडेंट हुआ था? क्या? हाँ, शिजा का एक्सीडेंट हुआ और हमजा को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो मुझे बता सके। पता नहीं कितनी ज़रूरत होगी मेरी बेटी को, किस तकलीफ से गुजर रही होगी माँ। किस किस्म का पत्थर दिल इंसान है कि उसने मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। तो बहुत बुरा किया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। इतना सेल्फिश इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कितना खून बहा होगा उस छोटी सी बच्ची का माँ। अच्छा, परेशान मत होना। ये बताओ शिजा कैसी है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं, अब ठीक है, सही लग रही थी मुझे तो। तुम्हें कैसे पता चला एक्सीडेंट का?
मुझे शिजा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं उसे मिलने गई तो शिजा ने खुद बताया मुझे स्कूल में। तुम्हें कोई और तो नहीं मिला वहाँ? थी ना वहाँ पे वो फरिया, उसे लेने आई हुई थी। फरिया? हाँ वही, घर बर्बाद जो कर दिया उसने मेरा। अच्छा, फजूल लोगों के लिए तुम परेशान मत हो जानी। कहाँ जा रही हो अब? हेलो बेटा। आई नीड टाइम अलोन। अब क्या हुआ इसे? शिजा को मिलने गई थी। तो शिजा का एक्सीडेंट हुआ है और इसे नहीं पता था। शिजा का एक्सीडेंट हुआ है? अच्छा, मुझे नहीं पता था। ठीक है वो? बस गुस्से में है क्योंकि हमजा ने इसे बताया नहीं। एक बात पूछूं? पूछो। क्या हमजा ने कोशिश की थी अलवीरा को कुछ बताने की? मतलब ये कि कहीं आपने जानबूझकर अलवीरा से ये बात छुपाने के लिए हमजा को मना तो नहीं किया था? एब्सोल्यूट नॉनसेंस। इधर देखें मेरी तरफ, सच कह रहे हैं आप? अच्छा, अपनी बेटी की तरह अब तुम भी मेरी बातों पर यकीन नहीं रखती। मैं कह रहा हूं मुझे शिजा के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी खत्म है। क्या करूं आखिर? कंगाल कर गई हमें ये लड़की। दालें तो खत्म है, पकाऊं तो क्या पकाऊं समझ में नहीं आ रहा। दादी, आपको पता मेरा लंच टूट गया। कैसे टूट गया? वो मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। बड़ी लापरवाह लड़की हो, हर चीज तोड़ देती हो। अब तुम्हारे बाप के पास तो नौकरी तक नहीं है, कहां से आएगा? किस किस्म की बातें कर रही हैं आप बच्ची से? क्या हुआ? लंच बॉक्स तोड़ लाई। हाँ तो क्या हुआ? बच्ची है, टूट गया, दूसरा दिला देंगे। कहां से नया ले दोगे? पैसे कहां हैं तुम्हारे पास? इस तरह की बातें बच्ची के सामने करना जरूरी है? उसे समझ आती है इन सारी बातों की? आप मेरे पीठ पीछे ये सलूक करती हैं इसके साथ? लाइची खा लूं तो बताती हूँ कैसा सलूक। जरा बताना तो सही, क्या सलूक करती हूँ मैं तुम्हारी बच्ची के साथ? इकलौती पोती है ये, और सिर्फ अलवीरा की बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। हटो बेटा। बिल्कुल माँ की तरह। अब जा यहाँ से, खड़ी क्या देख रही है मुझे? कुछ नहीं पकेगा, भूखे रहें, घर में कुछ है नहीं। मैंने जानबूझ के लंच बॉक्स नहीं तोड़ा, फिर जाने मुझे धक्का दिया ना तो वो हाथ से छूट के गिर गया। ओके बेटा। मुझे नया वाला लंच बॉक्स नहीं चाहिए, मैं उसे सही काम से ला लूंगी। मुझे पता है आपके पास मनी नहीं है। किसने कहा आपसे कि पापा के पास मनी नहीं? पापा के पास बहुत सारे मनी है। कल ही आपको नया लंच बॉक्स दिलाएंगे। ओके? चल जाओ, घूम ले। मेरा बेबी, क्या हुआ? यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट? कैसे? वो मैं और मेरे पापा और जैनब आंटी खेल रहे थे ना, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैं हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट रही।
अल्लाह ताला मेरे पापा को पैसे दे दे। उनके पास पैसे खत्म हो गए। ये फरिया तुमसे केस लड़ने के पैसे तो नहीं ले रही ना? नहीं। और सोचो इस केस के पीछे बेचारी की नौकरी भी गई। निहायत सुघड़ और अच्छी लड़की है। दोपहर को इतने मजे का खाना बनाया, मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। हमजा, अब तुम अलवीरा को तलाक दो भाई। आप खाना खाओ। खाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? कोई बड़ी अनोखी बात कह दी मैंने? वो खुद ही तो तुमसे खुला मांग रही है। दो और जान छुड़ाओ। मामला एक तरफ करो। कमाल है, अकल ही नहीं है, बेवकूफ कहीं का। शाहनवाज, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, प्लीज। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ राबिया प्लीज। ऑफिस के काम ऑफिस में क्या करें ना। ओ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। आई नीड टू। हेलो। हाय ज़का, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो। बड़े दिन बाद तशरीफ लाए हैं आप, क्या बात? हाँ अंकल, अलवीरा नजर नहीं आ रही। अलवीरा यहीं होगी, है ना? हाँ यही थी। मैंने सोचा आज उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाऊं। ग्रेट, गुड आइडिया। मैं बुलवाती हूँ उसे, बल्कि खुद ही लेकर आती हूँ। बिल्कुल। और बेटा अब्बू कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप बताओ। बिल्कुल ठीक चल रहा है यार। 1 मिनट, दरअसल मैं ये एस्टिमेट पूरा कर लूंगा यार, ये बड़ा जरूरी है। अलवीरा जान, अलवीरा, हेलो। क्या तुम सारा दिन यहाँ पड़ी सोती रहती हो, बैठी रहती हो? चलो उधर हमारे साथ चल के बैठो। ऐसे ही माँ गाने सुन रही थी। ओके। अच्छा चलो उठो, जल्दी से कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लो। क्यों? वो ज़का आया है, तुम्हें लंच पे ले जाना चाहता है। प्लीज माँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, उससे कोई बहाना करते हैं। चली जाओ बेटा, वैसे भी तो अकेली बैठी हुई हो, इतने इतने प्यार से वो तुम्हें लेने आया है। और वैसे भी तो तुम अकेली ही बैठी हो ना यहाँ, चली जाओगी तो अच्छा है, दिल बहल जाएगा। मेरा कहीं बाहर जाने को दिल नहीं है माँ, प्लीज। अलवीरा, अलवीरा, मेरी खातिर। माँ। अब ऐसे मत किया करें, आपको सब पता है मेरे वीक पॉइंट्स। हद है मतलब। सुनो, कोई बहुत अच्छा सा ड्रेस पहनना, जिसमें तुम मेरी पहले वाली अलवीरा लगो। स्टाइलो। भाई मैंने तो सोचा है हमजा से कहूंगी कि अलवीरा से जान छुड़ाए,
फरिया से शादी कर ले। कैसी बातें कर रहे हैं आंटी आप? कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। आ जाओ बेटा, लुक एट यू नाउ, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। वाह माशाल्लाह। आज लग रही है मेरी पुरानी बेटी अलवीरा। You look beautiful, Elvira. माशाल्लाह। थैंक यू। You can go now. ओके अंकल, हम लोग भी चलते हैं। और बेटा Have fun. Okay, enjoy yourself. एंजॉय योरसेल्व्स। अच्छा भाई, इसको सुशी पसंद है, हाँ इसको सुशी खिलाना। ओके आंटी। Okay, take care. Bye Come bye. back quickly and nice, okay? Enjoy yourselves, both of you. चलता रहा, दिन ढल गया और मैं तन्हाई से मिल गया। ये तुम कहाँ ले आए हो? तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट है ना? मुझे यहाँ नहीं खाना, क्यों? बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है हमजा। तुम मेरी तरफ से यार। नहीं नहीं, हमें किफायत शारी करनी चाहिए, पैसे बचाने चाहिए हमें। तो फिर कहाँ जाएंगे? जहाँ वो हम ढाबे पे नहीं खाते, उसकी दाल चावल बहुत मजे की होती है, प्लीज वहीं चलो। फिर बाद में मत कहना कि मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट नहीं लेकर गया। हाथों में लेके एक टूटा सपना, कोई नहीं जिसे कहूँ मैं अपना। हाथों में लेके एक टूटा सपना, कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। ये लो बेटा तुम लोगों की चाय। Thank you. अरे शुक्रिया की क्या बात है। सलाम आंटी। वालेकुम सलाम, आओ आओ। अस्सलामुअलैकुम। क्या हो रहा है? बस भाई ये लोग अपना केस डिस्कस कर रहे हैं, तुम अंदर आओ मेरे साथ, आ जाओ। आओ आओ। जी आंटी। देखा, दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। जी? भाई मैंने तो सोचा है हमजा से कहूंगी कि अलवीरा से जान छुड़ाए, फरिया से शादी कर ले। कैसी बातें कर रहे हैं आंटी आप? हमजा इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। अरे भाई क्यों नहीं मानेगा, हम दोनों मिलके मनाएंगे ना। पर आंटी। अरे परवर कुछ नहीं, अरे देखो तो सही, हर लिहाज से अलवीरा से बेहतर है। शक्ल सूरत में, कद काठ में, माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। जी। ये मैंने क्या कर दिया? इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने इन्हें यहाँ बुलाया। ये तो सारा मामला ही मजीद बिगाड़ देंगे। हाँ भाई, केस डिस्कस हो गया? जी। भाई मुझे तो ये बच्ची बहुत प्यारी लगती है। कुछ ज्यादा ही प्यारी नहीं लगती आपको? बार बार मुझसे तारीफ करती हैं आप उसकी। हमजा, अब अलवीरा का किस्सा खत्म करो, इस बच्ची के बारे में सोचो। शादी कोई मजाक लगता है आपको? ना तुमने पहले मेरी बात मानी और ना अब मान रहे हो। बेजोड़ शादी का अंजाम देखा नहीं तुमने?
पहले तो बड़ी खुश थी, अब जब पता चला था कि अलवीरा अमीर है। हाँ, तो हमें क्या फायदा हुआ उसके अमीर होने से? तुम्हें दुख और परेशानी के सिवा दिया क्या उसने? तो फिर आप क्यों तंग कर रही हैं मुझे? मेरी परेशानियां क्यों बढ़ा रही हैं आप? मैं बढ़ा रही हूँ तुम्हारी परेशानियां? तुम्हारी परेशानियां बढ़ी उस अलवीरा की वजह से। मुझसे मेरी बच्ची छीनने वाली है और आप चाहती हैं कि मैं शादी के बारे में सोचता फिरूं? ये क्या बच्ची बच्ची लगा रखा है? क्यों अपने सर पे सवार किया हुआ है? दे दो उसे, कर दो उसके हवाले बच्ची को। आप मेरी सगी माँ हैं भी या नहीं है? सगी माँ हूं, इसीलिए तुम्हारी भलाई सोच रही हूँ। फजूल है आपसे बात करना। अरे जाओ जाओ, मगर ये मत समझना कि ये बात यहीं खत्म हो गई। फरीहा से तुम्हारी शादी ना कराई तो मेरा नाम बदल देना। इलायची कहाँ है मेरी? क्या बना रही हैं आप? चाय। चाय नहीं, गरम और सिर्फ चाय, पकौड़े नहीं। पकौड़े? हाँ। पकौड़े ये रहे। ये कौन सा पकौड़ा है? नगेट है। ये अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। खा के देखते हैं, लेट्स ट्राई। चलो भाई, आज मैं भी तुम लोगों के साथ कोर्ट चलूं। आप घर पे रहेंगी? क्या हो गया? मुझे भी जाना है। मैंने कहा ना आप घर पे रहेंगी। पहले ही बहुत परेशानी है, तंग मत करें मुझे और। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर जाना चाहती तो जा सकती है। शी कैन कम अलोंग। फरिया प्लीज चलो। व्हाट? ओके आंटी, खुदा हाफिज। तो मिस अलवीरा, मेरे क्लाइंट मिस्टर हमजा किस तरह के शौहर थे? मतलब ये कि मैं दोबारा आपके लिए क्वेश्चन रिफ्रेज कर देती हूँ। उनका रवैया आपके साथ कैसा था? आपको मारते थे, पीटते थे, फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करते थे, गाली गलौज करते थे, या फिर अय्याश थे? हमजा ने मुझसे कभी गाली गलौज नहीं की और ना ही मुझे कभी टॉर्चर किया। क्या उन्होंने कभी आप पर हाथ उठाया? नहीं, हमजा ने मुझे कभी नहीं मारा। कोई ऐसी रिलेशनशिप उनकी जो आपने पकड़ी हो? नहीं, ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं थी सिवाय सिवाय आप दोनों के बीच जो चल रहा है। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर हमजा इनको टॉर्चर नहीं करते थे, गाली गलौच नहीं करते थे, तो फिर आखिर आपको उनसे प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं होती। एक बीवी को अपने मियाँ का साथ चाहिए होता है, उसकी अटेंशन चाहिए होती, जो हमजा मुझे नहीं दे पाया। सारा दिन मशीन की तरह वो काम करता था और मैं सिर्फ घर पे बैठ के उसका इंतजार करती थी। तो इतनी सी बात पे आप अपने शौहर को छोड़कर चली गई? मैं उसे छोड़ के नहीं गई। लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। जब आपका मिसकैरेज हुआ था तो हॉस्पिटल से आप अपने बाप के साथ उनके घर चली गई थी, मिस्टर हमजा को छोड़कर। मैं हमजा को छोड़कर नहीं गई थी, मैं उससे नाराज थी इसलिए गई थी। उसने मेरा दिल दुखाया था, मुझे लगा कि वो मुझे मनाने आएगा। मनाने क्या, वो तो मेरी बेटी को भी मुझसे वहां से छीन कर ले गया। ये बिल्कुल झूठ है माय लॉर्ड। वो आए थे, आपको मनाने के लिए आए थे, लेकिन आपके बाप ने उनको धक्का देकर और आपकी बेटी को भी बाहर निकाल दिया था। ये झूठ है। मेरे डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते, आई नो हिम। बल्कि हमजा मुझसे जान छुड़ाना चाहता था ताकि ये इनके साथ अपने रिश्ते कायम कर सके। मैंने इनको खुद अपनी आंखों से देखा था साथ।
ये आपकी गलतफहमी भी तो हो सकती है। मेरी गलतफहमी नहीं है ये। मैं अंधी नहीं हूं, आई कैन सी। हमजा ने मेरा बहुत दिल दुखाया, मेरी बेटी को ले गया, मेरे डैड पे झूठे इल्जाम लगाए। क्यों? मैंने सब कुछ तो छोड़ा उसके लिए, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर उससे शादी की, उसके साथ उसकी जैसी जिंदगी गुजारी। ना उससे कभी कोई किस्म की ख्वाहिश की, ना कभी कोई चीज मांगी। लेकिन उसमें उसने मुझे बदले में क्या दिया? धोखा। अच्छा, तो आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं मिस अलवीरा कि आपके शौहर आपसे मोहब्बत नहीं करते थे और आप इसीलिए उनको छोड़कर चली गईं। मैंने ये नहीं कहा। तो फिर आपने क्या कहा? आपको वक्त नहीं देते थे, आपको अपना साथ नहीं देते थे, आपके लिए मौजूद नहीं थे। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते थे, राइट? हमजा मुझसे मोहब्बत करता था, मगर बस वक्त नहीं दे पाता था। बहुत लोनली फील करती थी मैं उसके बगैर। और इतनी सी बात आप दोनों के बीच में इतनी बड़ी दीवार बन गई। ये इतनी सी बात नहीं है। मैंने 7 साल इस तरह गुजारे हैं। मैं 7 साल में बहुत अकेली रही हूँ। मैंने अपने आप को बहुत तन्हा महसूस किया है। अच्छा, तो ये बताइए मिस अलवीरा कि जो वक्त वो आपको नहीं देते थे, उस वक्त में क्या करते थे? अय्याश आदमी थे, दोस्तों के साथ रहते थे, क्या करते थे? वो ऑफिस में होते थे। अच्छा, तो यानी कि काम करने की वजह से वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे। इतना सारा काम किसके लिए करते थे वो? हमारे लिए करते थे। हमें वो सारी आसाइशें और खुशियां देना चाहते थे, इसलिए। तो उसमें क्या बुरा कर रहे थे? मुझे लग्जरीज नहीं चाहिए थी। अगर मुझे वो चाहिए होती तो मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ के कभी ना आती। लेकिन मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ा और सिर्फ उसका वक्त चाहा, उसका साथ चाहा, जो मुझे नहीं मिला। माय लॉर्ड, साफ जाहिर होता है कि मिस्टर हमजा और मिस अलवीरा के बीच में कोई भी मेजर डिफरेंसेस या इश्यूज नहीं थे। मेरे क्लाइंट एक अच्छे शौहर और एक अच्छे बाप थे और हैं। वो उनको टाइम नहीं दे पाते थे, ये एक अलग बात है। वो अपनी फैमिली को वो सारी लग्जरीज देना चाहते थे जो कि एक आम आदमी अपनी फैमिली के लिए करना चाहता है, उनको देना चाहता है। शायद मेरे क्लाइंट का तरीका गलत होगा, लेकिन उनके इंटेंशंस कभी भी बुरे नहीं थे। माय लॉर्ड, ये वकील सफाई ये कैसे भूल जाती हैं कि उनके क्लाइंट अपनी बच्ची को जबरदस्ती खींच कर ले गए थे और उस वक्त उन्होंने मेरी क्लाइंट को भी वहीं पर छोड़ दिया। उन्होंने एक और लड़की में दिलचस्पी दिखाई और ये कह रही हैं कि वो एक अच्छे हस्बैंड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं इनके क्लाइंट हमजा साहब से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। यस मिस्टर हनीफ, यू मे प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। जी तो मिस्टर हमजा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? जी। आपके और आपकी बीवी के दरमियान कैसा रिश्ता था? बहुत खूबसूरत रिश्ता था। और आप उनसे मोहब्बत करते थे? करता था नहीं सर, करता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका आपकी बीवी के साथ बहुत खूबसूरत रिश्ता था और आप उनसे मोहब्बत भी करते थे, तो फिर उन्हें वक्त
क्यों नहीं देते थे आप? बस ये गलती हो गई मुझसे। एक गलती नहीं हुई है मिस्टर हमजा, बहुत सारी गलतियां हुई हैं आपसे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर हनीफ मेरे क्लाइंट पर इस तरह के इल्जामात नहीं लगा सकते। माय लॉर्ड, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं साबित भी करूंगा ये। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। हाँ तो मिस्टर हमजा, मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं आपकी गलतियां गिनवा रहा था आपसे। आपको पता है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी का वक्त होता है तो सबसे ज्यादा जरूरत उसे उस वक्त अपने शौहर की होती है। जी। तो जब आपकी बीवी लेबर रूम में थी तो क्या आप उस वक्त वहां मौजूद थे? जी नहीं, मैं पहुंच नहीं पाया था। मैं एक मीटिंग में था और वैसे भी अलवीरा की डिलीवरी कुछ दिन पहले हो गई थी। वो पहले ही लेबर में चली गई थी, इसीलिए मुझे पता नहीं था। मैं फंसा हुआ था। तो उन्होंने फोन तो किए होंगे ना आपको? मैं फोन रिसीव नहीं कर पाया। चलें, छोड़ें इसे। मुझे ये बताएं कि प्रेगनेंसी के दौरान जब डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स होती होंगी तो तब तो आप उनके साथ जाते होंगे ना? मैं नहीं जा पाता था, मैं काम की वजह से। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका काम जो है आपकी बीवी से ज्यादा जरूरी था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फंसा हुआ था और इसकी वजह से मैं। आपको पता है कि अपनी बीवी के मिसकैरेज के जिम्मेदार आप हैं? व्हाट नॉनसेंस! ये कुदरती अमल था। और ये कुदरती अमल नहीं था मिस्टर हमजा। आप अगर उस दिन वक्त पर पहुंच जाते तो आपकी बीवी का मिसकैरेज ना होता। उसने कई फोन किए आपको, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। वो स्ट्रेस थी, ओवरवर्क थी, वीक थी, और यही वजह थी ना उसकी नाराजगी की। और इसीलिए वो कुछ दिन अपने माँ बाप के घर जाना चाहती थी, क्योंकि उस दिन भी आप वक्त पर नहीं पहुंचे। जवाब दीजिए मिस्टर हमजा। जी। आप अपनी बीवी और बच्चों की सेहत को लेकर लापरवाह थे। योर ऑनर, ये केस शुरू होने से पहले भी इनकी लापरवाही की वजह से इनकी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ और उसके सर पर गहरी चोट आई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मैं कह रहा था कि आपकी वजह से आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ। वो एक एक्सीडेंट था, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं था। एक्सीडेंट तो हुआ सो हुआ माय लॉर्ड, लेकिन इन्होंने उस वक्त भी उस बच्ची की मां को इत्तला नहीं दी। उसकी इकलौती औलाद है, और जिस वक्त किसी बच्चे को चोट लगती है तो सबसे ज्यादा जरूरत उस वक्त उसको अपनी मां की होती है। लेकिन उस वक्त भी इन्होंने उस बच्ची को उसकी मां से दूर रखा। और ये एक खुदगर्ज और लापरवाह इंसान है जिसको उसकी अपनी मां छोड़कर चली गई। जो शख्स अपनी मां से ना बना के रखता हो, अपनी बीवी से खाक बनाएगा। ये एक ऐसा शख्स है जो कि एक 6 साल की मासूम बच्ची को उसकी मां से जबरदस्ती खींच के ले आया, जिसके पास इस वक्त नौकरी तक नहीं है और एक वो और औरत में इंटरेस्टेड है। मैं किसी और औरत में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और मैं अपनी बच्ची को छीन कर नहीं लाया था। इन्होंने मुझे। झूठ माय लॉर्ड, झूठ, वही दोबारा वही झूठ। माय लॉर्ड, बच्ची का वेलफेयर इसी में है कि उसकी कस्टडी उसकी मां को दे दी जाए। कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। मेरे और हमजा के बीच में कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त हूँ। इससे ज्यादा उसने मुझे कभी कुछ भी नहीं समझा और ना ही समझेगा। अरे भाई, उससे तलाक दो और जो लड़की मैंने पसंद की है तुम्हारे लिए, उससे शादी करो। ऐसा लगा
कोई पास है, जीवन की राहों में साथ है। देखा जो हाथ बढ़ा के सपनों के रेशमी धागे टूटे मिले, रिश्ते झूठे मिले।